नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित। 27 एजेंडों में से अधिकांश को बोर्ड ने किया पारित। कई विषयों पर विपक्षी पार्षदों ने जताई आपत्ति। स्वदेशी कानून सोसाइटी कल करेगी लोक संसद का आयोजन। व्यापार मंडल धर्मशाला में बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य नागरिक करेंगे शिरकत। टाउन जंक्शन में किसानों की बैठक आयोजित। कृषि अध्यादेशों के विरोध में पुनः संगठित होने का आह्वान। अज्ञात वाहन की टक्कर से ईंट भट्टा श्रमिक की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव सौंपा परिजनों को। राजस्थान ग्राम साथी नेता संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राज्य कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद बोर्ड की साधारण सभा की एक बैठक टाउन स्थित परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सत्ता पक्ष द्वारा रखे गए 27 एजेंडों में से अधिकांश को बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया। बैठक में विपक्षी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को हल करवाने की मांग की। शुक्रवार को नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक टाउन स्थित नगर परिषद सभागार में शाम 4 बजे आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सभापति गणेश बंसल ने की। बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से 27 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें अधिकांश को करतल ध्वनि से पारित कर दिया गया। इसमें परिषद द्वारा अपनी आवासीय एवं वाणिज्यिक योजना सेक्टर 9 के पास बनाने, चक 3 NWN व व्यापार संघ व धान मंडी के पास शिव सिनेमा के बराबर एवं सामुदायिक केंद्र के सामने स्वीकृत योजना की आरक्षित दर तय करने एवं उसको आवंटित व विक्रय किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा आवंटित भूमियों के स्वामियों की ओर से प्रायोजन की शर्तें पूरी नहीं करने पर आवंटन निरस्त करने एवं पूर्व में निरस्त किए गए आवंटन की पुष्टि करने आदि के प्रस्ताव भी पारित हुए। इसके अलावा मास्टर प्लान में संशोधन, टाउन में नगर परिषद के बंद पड़े अस्पताल को दोबारा शुरू करने सहित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में विपक्षी पार्षदों ने गुमशुदा फाइलों में आवेदकों के आवेदन एवं साक्ष्य के आधार पर नामांतरण के मुद्दे पर हंगामा किया। बैठक में विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर अपनी मनमर्जी कर नगर परिषद की कार्रवाई संचालित करने का आरोप लगाया। बैठक में सभापति गणेश बंसल के अलावा उप सभापति अनिल खिचड़, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रेणवा, आयुक्त पूजा शर्मा, नगर परिषद के अधिकारी सुभाष बंसल, भाजपा के बलराज सिंह दानेवालिया, मनोज सैनी, पार्षद तरुण विजय, सुरेंद्र गोंद, राजेंद्र शर्मा, मदन बागला, नगीना बाई, पार्षद असलम खान, राजेंद्र चौधरी, पार्षद महादेव भार्गव, हिमांशु महर्षि, पार्षद गुरदीप चहल सहित पक्ष विपक्ष के तमाम पार्षद मौजूद रहे। इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आप कह रहे कर दो 5 साल पीछे घूमता रहा आपके बेचारा, आपके मंत्री जी के आपके किया था। सरकार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये गरीब आदमी की बात को सुनकर, उसकी अपील को सुनकर उसका भुगतान किया। आपको एजेंडा 7-8 दिन पहले दिया गया था, तो आप उसको पूछ लेते। आप 7 दिन पहले क्या काम करती है? हमारे चेयरमैन दिनेश सिंह है, अब इनसे बात कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं ऐसी और कोई संस्थाएं हैं, ऐसी और कोई संस्थाएं हैं, तो उन संस्थाओं को भी ध्यान रखते हुए उन संस्थाओं को भी जगह आवंटित की जाए। कई स्कूल के फाइलें लगाए, सभी के स्कूल के संचालकों के द्वारा मांग की गई है, लेकिन अभी मास्टर प्लान फाइनल ही हो गया है। नगर पालिका का जब मास्टर प्लान फाइनल हो गया आ जाएगा, आप 45% या 47% को लिस्ट लेके आओ। जब लिस्ट वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी दिखाते सुरक्षा वाली, इस कारण से कोई मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ कि कर्मचारी लोग उसमें विधवा होंगे, उनके राशन कार्ड जान तो आपके कर्मचारी ने की है, सभापति हो गए। अब नहीं, हमें कोई इस बात का ध्यान नहीं है। कर्मचारी बात है, निर्देश दो। योग्य आदमी ने ड्यूटी लगाओ। गवर्नमेंट फाइल खोलेगी तो द्वारा उनको अपने विचार करने की होगी। आपके कड़क वगैरह काट दी, एक मेरे वार्ड के नहीं और भी वार्डों के कटे, सभी वार्डों में कटे हैं। तो आप उस कर्मचारी या जो जांच करता है उसको देखना चाहिए। हितों के काट रहे हैं कड़क।
पिछले बोर्ड के अंदर चेयरमैन साहब, पिछले बोर्ड का चेयरमैन को तो आपने इतना भयभीत कर दिया कि उसको साइन करने से सभापति जी तो बेंच के खिलाफ है। सभापति जी तो बेंच के ये बात भी इनकी मर्जी है, बोलो अनिल खिचड़ के वार्ड में लगी, सुमित रंगवा के वार्ड में लगी, बिल्कुल लगी। मैं कह रहा हूँ राजकुमारी साझे के रात भी साइन और सफाई टाइम में लगी है। आपने 10 बोर्ड में पक्का है, उन्होंने ऐसे डरपोक को जेल में बनाई क्यों? नगीना भाई बैठी थी, नगीना भाई बैठी थी, सीनियर थी, प्राप्त को गलती तो यही होगी। आज नगर परिषद सभागार में नगर परिषद की साधारण बैठक की गई है, जिसमें रखे गए 27 एजेंडे व 3-4 एजेंडे जो विशेष एजेंडे थे जनहित के, उन पर सभी ने सद्भावनापूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया है एवं समस्त एजेंडे पारित किए गए हैं। मैं इसमें मेरे सभी सम्मानित पार्षदगणों, भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने शहर हित में सभी निर्णय लेकर एजेंडे पारित किए। स्वदेशी कानून सोसाइटी की ओर से शनिवार को जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में लोक संसद का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में सोसाइटी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तार से जानकारी दी। स्वदेशी कानून सोसाइटी की ओर से शनिवार को जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में लोक संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें केंद्र के तीनों विवादित कृषि कानूनों पर बुद्धिजीवी अपने विचार व्यक्त करेंगे। साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के समय से चली आ रही परदेशी कानून व्यवस्था हटाकर स्वदेशी कानून लागू करने पर भी मंथन होगा। लोक संसद में बुद्धिजीवी वर्ग के साथ गणमान्य नागरिक व वर्तमान तथा पूर्व जनप्रतिनिधि, व्यापारिक व किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में शुक्रवार को व्यापार मंडल धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व IPS व स्वदेशी कानून सोसाइटी अध्यक्ष दिलीप जाखड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि संसद की ओर से पारित 3 विवादित कृषि कानूनों का वर्तमान में कड़ा विरोध हो रहा है। तीनों विवादित कानूनों को लेकर कैसे निष्कर्ष निकाला जाए, इसको लेकर लोक संसद में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अंग्रेजी शासन की ओर से जो कानून लागू किए गए थे, उनकी जगह स्वदेशी कानून जनता के अनुसार किस प्रकार लागू किए जाएं, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधि आयोग, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी और स्वदेशी कानून सोसाइटी ने 1000 से ज्यादा ऐसे कानून छांटे हैं जो आज के लोकतंत्र, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोधी हैं। हाल ही में बनाए गए 3 खेती और मंडी कानून इसी अंग्रेजी शोषक कानूनी व्यवस्था की तर्ज पर बनाए गए हैं। इनका भारी विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी कानून सोसाइटी स्वदेशी कानून बनाने का मंच है। इसी के तहत कल व्यापार मंडल धर्मशाला में लोक संसद का आयोजन हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोसाइटी के संरक्षक जसवंत गोदारा, वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर लाल सोनी, एडवोकेट विजय सिंह चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। हमारा जो मिशन है वो ये है कि आज़ाद हमें जिस कानून से किया गया था वो 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो भारत की संसद ने नहीं बल्कि इंग्लैंड की संसद ने पारित, वो अधीन राज्य भारत और पाएंगे, जिसमें पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्से होंगे। यानी हमारे आज़ाद हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी हमारी बुनियाद एक ऐसी कानून पर रची गई है जिसमें हमें इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राष्ट्र की परिभाषा का दर्जा नहीं मिला है। कॉमनवेल्थ के उस वक्त जो 101 गुलाम देश थे, उनमें से 54 देश ही अभी कॉमनवेल्थ के मेंबर रहे हैं, बाकी सब आज़ाद हो गए हैं। इजिप्ट, अमेरिका, टर्की, इन लोगों ने बड़े स्वाभिमान से युद्ध लड़े और इंग्लैंड को पराजित करके और वो कॉमनवेल्थ से अलग हुए थे। तो वह क्या आजादी के बाद वो 1861 का एक्ट हमने कर दिया और हमने उसमें अमेंडमेंट, कानून कैसा हो, पुलिस कानून कैसा हो, इसके ऊपर नेहरू जी और पटेल में बहुत ज्यादा विवाद चला था।
उनका ये कहना था कि पुलिस एक्ट जो है, कानून जो है, पुलिस को पब्लिक के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए, और उनका यह कहना था पुलिस को स्टेट के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। जैसे अब ये ज्वलंत उदाहरण है, हम जो देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में, एक कार्यपालिका का एक आदेश आ गया, लाठीचार्ज कर दो, फायरिंग कर दो, मतलब दे गॉट नो टाइम। पुलिस को उस पर अमल करने की जरूरत नहीं है, भीड़ शांतिप्रिय है या नहीं है, दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर। तो ये सारे जो कानून थे, जैसे इन्होंने बताया जाकर साहब ने कि ये बोझा हम जो ढो रहे अंग्रेजों के जमाने का है, और आजादी के बाद हमने इनको कोई भी इनमें परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की। कल हनुमानगढ़ जंक्शन में हम एक लोक संसद का आयोजन करना चाहते हैं, जो सोसाइटी ऑफ लॉ ऑफ लैंड यानी सोल के तत्वाधान में होगा। यहाँ के गणमान्य लोगों को भी, जिसमें वकील साहिबान, उदाहरण के तौर पर श्री शंकर सोनी साहब को आमंत्रित किया है, व्यापार मंडल के सदस्य, किसानों के प्रतिनिधि, और क्योंकि ये कानून अभी जो 3 विवादित कानून है ये संसद के द्वारा पारित किए गए हैं, इसलिए हमने वर्तमान सांसद साहब को, निहाल चंद साहब को भी आमंत्रित किया है। वो पहले की 2 लोक संसदों में नहीं आ पाए थे। अभी हमारी बात हुई है तो उन्होंने स्वयं फ़ोन पर ये कहा है कि मैंने हमारे मैनेजर श्री सीताराम बिश्नोई को एक लिखित वक्तव्य दे दिया है। हमारी उनसे ये भी रिक्वेस्ट थी कि या तो वो स्वयं आएँ या अपना कोई लिखित वक्तव्य दें, तो हम उनसे संपर्क करेंगे। और पूर्व सांसद श्री भरत मेघवाल जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं भी इस लोक संसद में आऊँगा। उन्होंने पूरा हमें वादा किया है। जनता के अन्य वर्गों को भी हमारा निमंत्रण है, लेकिन कोरोना का देखते हुए हमने जिला प्रशासन से जो सूचना भेजी है और उसमें हमने वादा किया है कि 100 से ज़्यादा हम लोग इकट्ठे नहीं करेंगे, क्योंकि 100 का प्रतिबंध है। उसमें भी दूरी का और सैनिटाइजर और मास्क और इन सब का भी पूरी ध्यान रखा जाएगा। सूरतगढ़ 4 लाइन पर स्थित गांव मक्का सरवैट टोल नाके के बीच बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से पैदल जा रहे ईंट भट्टा मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। सूरतगढ़ 4 लाइन पर स्थित गांव मक्का सरवैट टोल नाके के बीच गुरुवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से पैदल जा रहे एक ईंट भट्टा मजदूर की मौत हो गई। इस हादसे की सूचना मिलने पर कुछ समय बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस में तेज रफ्तार कार भिड़ने से एक और हादसा हो गया। हादसे में दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए। उधर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत होने के मामले में जंक्शन पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार निंदर सिंह पुत्र तेजा सिंह मजबी निवासी गांव मक्कासर ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके साले वीर सिंह निवासी फतेहगढ़ नोआबाद तलवंडी साबो बठिंडा का लड़का गुरदीप सिंह उर्फ पिज्जा पिछले कुछ समय से गांव मक्कासर के पास चक्क 6 STG स्थित बलराम ईंट उद्योग पर काम करता था। गुरप्रीत सिंह उसके साथ गांव मक्कासर में ही रह रहा था। गुरुवार देर शाम करीब 7:30 बजे ईंट भट्टे पर मजदूरी कर गुरप्रीत सिंह पैदल ही 4 लाइन सड़क पर वापस गांव मक्कासर की तरफ जा रहा था। रास्ते में पीछे से आए अज्ञात वाहन के चालक ने वाहन को तेज लापरवाही से चलाकर गुरप्रीत सिंह की टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर चोटें लगने से गुरप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 279 304 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शुक्रवार को ASI सूरज भान ने टाउन स्थित जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस अज्ञात वाहन का पता लगाने के लिए 4 लेन मार्ग पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। ये एक्सीडेंट है, मेरे भट्टे पे लेबर में काम कर रहा था मजदूर, तो ये रात को करीब 7:30 या 8 के बीच बाद में हुआ लगभग। तो मेरे को लगभग 9:30 बजे 9:15 बजे करीब थाने से फोन आया। थाने वाले ने बोला कि आपके भट्टे पे लेबर का आदमी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सपायर भी हो गया। तो मैं घर से गया और वहाँ एम्बुलेंस आ गई उसी मौके पे। तो वो एम्बुलेंस वाला उसको लेने के लिए आया। उस टाइम एम्बुलेंस आपके साइड में वो जो डिपर दे के मुड़ रही थी, उसी रोड साइड से वो कार वाला आया, कार उसके अंदर घुस गई। कार का भी एक्सीडेंट हो गया। वो आगे डिवाइडर के भिड़ के आगे चली गई। उसमें कोई नुकसान कार का ही हुआ, बंदे का नहीं हुआ है। और ये हमारे वाला लड़का भट्टे पे काम करता है, इसका कोई अज्ञात वाहन ऊपर से निकल गया। अज्ञात वाहन का कोई पता नहीं है। हम पुलिस कार्रवाई कर दी। डेड बॉडी रात को हमने हॉस्पिटल में रख दिया। अब हमारा पुलिस प्रशासन की तरफ से
जो काम कार्रवाई होगी वो उसके बाद हमारे को डेड बॉडी देंगे। गुरप्रीत सिंह पंजाब का रहने वाला था और उसका रिश्तेदार यहाँ गांव में मक्कासर में उसका रिश्तेदार रहता था। उनके पास आने के सिस्टम से हमारे को वैसा लगता है कि वो उसके घर पे कभी यहाँ आता है, कहीं भट्टे पे रह जाता है। भट्टे भी उसका परिवार रहता है, रिश्तेदार रहता है। ये निंदर सिंह सनोर तेजा सिंह जाति मजवी सिंह के निवासी मक्कासर ने एक रिपोर्ट दी। उसके साले का लड़का है गुरप्रीत उर्फ पिज्जा सनो वीरा सिंह जाति मजवी सिख उम्र 31 साल निवासी वार्ड नंबर 1 फतेहगढ़ आबाद नवा पुलिस थाना तलवंडी साबो जिला बठिंडा, जो ये बलराम ईंट उद्योग रोई मक्कासर में मजदूरी ईंट के सफाई का काम करता था। कल शाम को ये लगभग 7:30-8 बजे मक्कासर ईंट भट्टा से पैदल मक्कासर की तरफ आ रहा था, तो पीछे से कोई अज्ञात वाहन द्वारा इसके टक्कर मारी और टक्कर लगने से इसकी चोटें आने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब सरकारी अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर और बॉडी को मृतक के परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। आगे जो तफ्तीश में वो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर आगे तफ्तीश की जाएगी। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति की एक बैठक टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा में आयोजित की गई। बैठक में लाल किले की घटना पर निंदा व्यक्त करते हुए किसानों से पुनः संगठित होने की अपील की गई। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति द्वारा टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किला पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निंदा की गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि यह किया धरा केंद्र सरकार का है, क्योंकि किसान और जवान कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि देश के जवान और देश का किसान देश की जड़ें हैं, इसलिए हो ही नहीं सकता कि उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया हो। वक्ताओं ने कहा कि किसान आंदोलन की आगामी रणनीति के तहत किसान जत्थेबंदियां गांव-गांव जाकर किसानों से समझाइश करेंगी तथा उक्त घटना के बारे में सरकार की पोल खोलेंगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों के मन में तथा आम जन के मन में इस आंदोलन को लेकर कुछ निराशा पैदा हुई है, लेकिन किसान जत्थेबंदियां इस बात को स्पष्ट करेंगी कि इस घटनाक्रम में किसानों की कोई भूमिका नहीं है, अपितु सरकार ने किसान आंदोलन को बर्बाद करने तथा किसानों को तितर बितर करने के लिए इस प्रकार की घिनौनी साजिश को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि किसान अपना हक लिए बिना नहीं मानेंगे और इस आंदोलन को पुनः युद्ध स्तर पर लड़ा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान कुछ समय बाद दिल्ली के लिए कूच करेंगे। बैठक में किसान नेता सादा सिंह खोसा, गुरमीत सिंह चंदड़ा, व्यापारी जगपाल बराड़ सहित अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति की तरफ से एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें सबसे पहले तो जो 26 जनवरी को वहाँ पर जो घटना घटी उसके लिए निंदा प्रस्ताव पास किया गया कि वो बहुत ही गलत हुआ है और वो किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जवान और किसान यह हमारे देश की जड़ें होती हैं और अगर किसान और जवान कोई गलत काम करेगा तो देश कभी बच नहीं सकता। यह एक सोची समझी चाल के तहत इस किसान आंदोलन को अपने बर्बाद करने के लिए, इस आंदोलन को उन्होंने गलत तरीके से पेश करने के लिए यह उन्होंने जो राजनीतिक चाल चली है इसका हम लोगों ने विरोध किया है, इसका हमने निंदा की है कि ऐसी घटना बहुत ही दयनीय घटना है और यह नहीं होनी चाहिए थी। बाकी आज जो इस प्रोग्राम को, जो किसान आंदोलन को, मजदूर और व्यापारी आंदोलन को आगे की रणनीति बनाई गई है कि सभी गांवों में जाके लोगों को जागरूक किया जाएगा और लोगों को जो उनके अंदर एक थोड़ी सी भावना को ठेस पहुंची थी उनको समझाया जाएगा कि इसमें किसानों ने कुछ नहीं किया, यह सिर्फ सरकार की तरफ से कुछ लोग थे जो सरकार के पिट्ठू लोग थे, उन्होंने जो गलत काम किया वो उनको समझाया जाएगा ताकि इस आंदोलन को फिर गति दी जा सके और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मजदूर, किसान और व्यापारी लोग जाके इस आंदोलन को कामयाब करें। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति हनुमानगढ़ द्वारा ये सभा जो आज आयोजित की गई है, पहले इसमें निंदा प्रस्ताव पास किया गया, जो निंदा की गई जो घटनाक्रम जो 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुआ और जो हमारी वो संयुक्त मोर्चा की टीम वो तो अपने क्रमबद्ध जो उसको रूट मिला था उसी पे चले हैं। उस शरारती तत्व जो जिसकी प्रेरणा हो सकता है भी सरकार द्वारा की गई हो, उन सरकार के द्वारा प्रायोजित कुछ गुंडे जो लाल किले पे गए, जो ऐसा
घिनौना काम उन्होंने किया है, वो झंडा फहराने का और का, उसको ठीक करें। हमारे यहाँ आज मीटिंग इसलिए रखी गई है कि हम अब जाके कमेटियाँ बनाएंगे 11 आदमी के, हर गांव में कमेटी बना दें और कमेटी बना के प्रोत्साहन कर रहे हैं सभी को कि सबसे ज़्यादा अब ज़रूरत है और भी वहाँ स्ट्रेंथ की, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली को कूच करें। हम लोग, हमारी संघर्ष समिति सारे गाँवों में जाएगी और हर गांव में जाके ये प्रचार करके, जैसे 26 जनवरी पे हमने ट्रैक्टर रैली की, उससे पहले पूरे गाँव में घूम के रूट चार्ट पढ़ा के सभी को जागृत करके उस रैली के लिए प्रेरित किया और काफ़ी बड़ी वो रैली हमने आयोजित की। इसके संदर्भ में सभी के सुझाव आए, कोई कह रहे ट्रैक्टर ट्रैली से भेजे, कोई कह रहे बसों से भेजे, वो कमेटी विचार करेगी। मजदूर संघर्ष समिति ने आज मीटिंग रखी जिसमें किसानों को, व्यापारियों को और मजदूरों को सबको बुलाया गया। तो हम व्यापारी लोग भी यहाँ पहुँचे और विचार सुने और अपने विचार दिए। जो 26 जनवरी को किसान परेड जो हुई और उसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि जिसमें कि किसानों की शाख को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा। तो जब ये बात सारी असलियत सामने आई और किसानों के मुद्दे सही लगे तो सभी व्यापारियों ने भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने का आश्वासन दिया। और आज इन सब लोगों ने ये तय किया कि हनुमानगढ़ एरिया का सहयोग या संख्या बल थोड़ा कम है, तो इसको कैसे ज़्यादा किया जाए, इस पर विचार किया गया। सभी व्यापारियों ने भी कहा कि जैसे संघर्ष समिति फैसला करेगी हम आपको हर तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और टिकरी बॉर्डर हो या शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, वहाँ पर किसानों को, मजदूर और व्यापारी सब मिलके जाएंगे और वहाँ अपना एक ऑफिस बना के और अपने आदमियों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जो भी कोई सुविधा होगी वो दिलवाएंगे और घर पर, प्रतिष्ठान पर और मशीनरी पर झंडा लगाकर सरकार को ये विरोध दर्ज कराएंगे कि हम सब लोग ये तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और इनको आप वापस लो ताकि किसान, मजदूर और व्यापारी को इससे राहत मिल सके। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जंक्शन के तार घर परिसर में पौधारोपण किया गया।
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जंक्शन में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा तार घर के नजदीक पौधारोपण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय तान सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर तार घर में पौधारोपण किया गया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय तान सिंह पर्यावरण प्रेमी थे और उनके द्वारा सदैव पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया जाता रहा था। उन्हीं की याद में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने एकत्रित होकर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा अगले वर्ष 500 पौधों को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। आज हमने ये पौधारोपण स्वर्गीय तान सिंह जी चौहान की स्मृति प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में लगाए हैं, जो हमें पर्यावरण के लिए समय समय पर हमें सहयोग करते रहते थे। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हमने ये पौधारोपण किया है। आज हमने 11 ट्री गार्ड लगाए हैं। इस वित्तीय वर्ष में लगभग हम 500 या 500 नए ट्री गार्ड लगाएंगे। खानसा समिति लादू सिंह जी जैन साहब वगैरह खान साहब वगैरह सभी ने हमें वृक्षारोपण का धन सिंह जी राठौड़ की पुण्य स्मृति में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। 2017 से ही हनुमानगढ़ में करते चले आ रहे हैं। एक जो भी हरा भरा देख रहे हैं, ये इसी समिति का योगदान है। मैं भी इसका सक्रिय सदस्य हूँ और आगे भी हम ऐसे ही पेड़ पौधे लगाते रहेंगे। किसान जत्थेबंदियों की एक बैठक जंक्शन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित की गई। बैठक में आगामी रणनीति तय करने के लिए शनिवार को पुनः एकत्रित होने का फैसला लिया गया। किसान संगठनों की एक बैठक जंक्शन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में भी आयोजित की गई। बैठक में बोलते हुए वक्ताओं ने सरकार पर किसानों के साथ साजिश के तहत धोखा करने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर झंडे की बेअदबी का आरोप किसानों पर लगाया जा रहा है, जबकि यह समय सरकार की सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि किसान संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे और वे भारी संख्या में पुनः दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए शनिवार सुबह 11 बजे गुरुद्वारा सिंह सभा में एक बैठक पुनः आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। कल गाजीपुर बॉर्डर पर जो प्रशासन का अत्याचार हुआ, उसे देखते हुए आज हनुमानगढ़ गुरुद्वारे में सभा रखी थी। ये सभा हमने इसलिए रखी कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम किसानों को लेके जाएं और सभी भाइयों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि कल 11 बजे हम बड़ी संख्या में यहाँ पर फिर दोबारा मीटिंग करके और आगे की रणनीति बनाएंगे। दिल्ली की कूच की बहुत बड़ी संख्या में लेके जाने की तैयारी है। हाँ बिल्कुल, कल 11 बजे से अनशन है, उसमें बहुत लोग पहुँच रहे हैं और अनशन राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है। हमारा हनुमानगढ़ में उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आज जो हमारा किसान आंदोलन पिछले 2 महीनों के लगभग दिल्ली की विभिन्न सीमा पर चल रहा है, उसको लेकर के जो बीजेपी के द्वारा तानाशाही नीतियां अपना करके जो किसानों के आंदोलन को समाप्त करने की एक नीति है, उसको लेकर के आज हमने हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन के गुरुद्वारा साहिब में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें हनुमानगढ़ जिले के जन यहाँ मीटिंग में भाग ले रहा है। और इस मीटिंग में यह निर्णय हुआ है कि जो हमारा किसान आंदोलन है, जिसको इस सरकार के द्वारा भड़काने की नाकामयाब कोशिश की गई और 26 जनवरी की जो घटना प्री प्लान जो घटना थी, उसको लेकर के हमने यहाँ हमारे जितने भी अन्य समाजों के अन्य धर्मों के लोग हैं, सभी को यह संदेश दिया है कि सबसे पहले जो अपना धर्म है ये किसानी धर्म है। तो हम हमारे किसानी धर्म को मानते हुए आगे जो हमारी अब आगे के निर्णय, इसमें हम पूरे हनुमानगढ़ जिले के किसान बढ़ चढ़ करके इस किसान आंदोलन में पहुंचेंगे और इस किसान आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करेंगे। राजस्थान ग्राम साथी एकता संघ ने राज्यकर्मी का दर्जा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। साथीन को राज्यकर्मी का दर्जा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान ग्राम साथी एकता संघ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि साथीन ग्राम पंचायत स्तर पर महिला सशक्तिकरण से संबंधित राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने, महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानून नियमों की जानकारी जैसे बाल विवाह प्रतिषेध, घरेलू हिंसा रोकथाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि को जनता से विशेषकर महिला कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण से जोड़ने वाली कड़ी है। साथी ने 15 वर्ष से लगन से कार्य कर रही हैं, लेकिन इन सभी प्रकार की जनसेवा के लिए उन्हें मात्र 3500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग एवं राज्य सरकार ने साथीन के समय के सशक्तिकरण के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इससे साथी ने अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने साथीनों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, ICDS में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला पर्यवेक्षक बनाने का विभागीय कोटे से अवसर देने, उसी तर्ज पर महिला अधिकारिता के पर्यवेक्षक पद पर अथवा साथीन पर्यवेक्षक नया कैडर बनाने, विभागीय पदोन्नति या
भर्ती के माध्यम से अवसर प्रदान करने, ग्राम पंचायत स्तर पर स्थायी कार्यालय प्रदान कर कार्यालय के लिए आवश्यक स्टेशनरी उपलब्ध करवाने आदि की मांग की। साथ ही उन्होंने इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर संघ अध्यक्ष माया देवी, सचिव कौशल्या देवी, कोषाध्यक्ष सिमरजीत कौर, बिमला देवी, शारदा देवी, सीता देवी, चंद्रकला, सावित्री देवी, छिंदरपाल कौर, सुखबीर, सुमित्रा, सीमा, गुरविंदर, उर्मिला देवी सहित कई साथी ने मौजूद थी। मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो साथियों के द्वारा SHG के ग्रुप चलाए गए थे और उन्होंने बैंक से भी बहुत ज़्यादा ऋण ले रखा है। कोरोना काल के अंदर जो उन समूहों को बेरोजगार कर दिया गया है। ग्रामीण महिलाएं, कम से कम 50 महिलाएं एक गांव की है जो बेरोजगार हो चुकी है। प्लीज़ हमारा यही निवेदन है कि वो महिलाओं को कोई ना कोई काम से ज़रूर जोड़ें। अगर पीछे का भी जो उनका पोषाहार की जो पेमेंट है कम से कम 12 है, तो सरकार से यही निवेदन है कि उन महिलाओं का जो बकाया है वो जल्दी से जल्दी भुगतान करे ताकि वो बैंक से छुटकारा पा सके। हमारी मांग, पहली मांग तो ये है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और हमें अटल केंद्र सेवा पर केंद्र पर ही हमारी उपस्थिति को अब स्थायी किया जाए हमें। और हमारा काम तो जैसे इसने मेरी बहन ने बताया है, यही काम है, भ्रूण हत्या रोकना पूरे महिलाओं का काम है। और एक पंचायत के अंदर 7-7 आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं, तो अगर 7-7 केंद्रों पर जाएंगे तो हमारा 3500 रुपये तो हमारा किराया ही लग जाएगा। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें सिर्फ मांग यही है हमारी कि मेरा राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और वेतन किया जाए 18,000 रुपये। साथी नो जी, और हमारा ज्ञापन देने आया जिला कलेक्टर को भी हमारी जो भी मांगे हैं पूरी करें। हम सिर्फ एक पंचायत पे एक ही साथी है और उसको बहुत कर महिलाओं से संबंधित बहुत काम करने पड़ते हैं। जैसे बहुत पूरे पंचायत में एक ही साथी पूरा काम करती है। जैसे महिलाओं को कोई शोषण होता हो, कोई घरेलू हिंसा का हो, कोई बालिका विवाह है, रुकवाना है, कोई कुछ किसी तरह का भी महिलाओं से संबंधित काम है वो साथिन के अंडर में है, सारा साथिन करेगी। और जबकि साथिन को मात्र मानदेय 3500 रुपये दिया जाता है। इतना काम करना पड़ता है पूरी पंचायत में अकेली साथिन को, हद से ज़्यादा। हमारी मांगे हैं भी है कि हमें स्थायी किया जाए और हमें राजीव गांधी सेवा केंद्र पर परमानेंट किया जाए। हमारी ये मांगे हैं और हमारा राज्य कर्मचारी अतिशीघ्र घोषित करें। जब तक आदेश नहीं करते तब तक 18,000 कम से कम हमारा मानदेय होना चाहिए। वर्क ज़्यादा है और हमें मानदेय कम दिया जाता है, नाम मात्र मानदेय, जिससे हमें हमारा घर को और पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार चलाना बहुत मुश्किल है और 24 घंटे हमें ड्यूटी देनी पड़ती है। कोई भी काम आ जाता है तो हमें उसी टाइम भागना पड़ता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।